अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मे का दिन है। तो जनाब कल मैं बाज़ार गई जुमेरात को, तो हमेशा फ़्रेश गोश्त आता है, तो बीफ आता है। मैं बीफ लेके आई हूँ कल ½ kg। तो मैंने कहा चले इसका ना आलू गोश्त बना लूँ। छोटा गोश्त तो पहुँच से दूर है, लेकिन ये कभी ना मेरी वालदा ने पकाया था बड़ा गोश्त, ना मेरे मियाँ ने मुझे पकाने दिया था। तो ये नहीं है कि गरूर तकब्बुर है, बस वो रास ही नहीं आता था। तो मैं क्या करती, मुझे आलू गोश्त का शोरबा खाना था, तो मैंने कहा चलो जी ये पका लेते हैं। ये मैंने साथ ये देखिए वाइट राइस बनाए हैं, ये धुआं उड़ा है तो ये दम पे है। तो फिर मैं जनाब ये देखे मैंने ना ये देखे आलू गोश्त शोरबा बनाया। आलू गोश्त शोरबा बनाया पहले मैंने बनाया, तो जनाब वो ना जल गया, मसाला सारा जल गया, वो गल नहीं रहा था गोश्त बड़ा, तो सारा मसाला जल गया, सारी मेरे मेहनत ज़ाया गई, मैं बड़ी डिसहार्ट हुई। फिर मैंने कहा अल्लाह की बंदी, जो होना था वो हो गया। तो फिर मैंने उसको गोश्त को ऊपर ऊपर से निकाल के उसका दोबारा, मैं आलू गोश्त बनाती हूँ पहले यखनी बनाती हूँ। ये शुक्र है कि गोश्त का असर जो था वो निकाल के रखा हुआ था यखनी, तो उसी में मैं फिर शोरबा बनाती हूँ। तो मैंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये पहले निकाल के रखा हुआ था। फिर मैंने जनाब ऊपर ऊपर से गोश्त उठाया, गोश्त उठा के फिर मैंने प्याज काटा और लहसुन अदरक डाला, प्रेशर कुकर को धो के फिर उसमें गोश्त डाला, मसाला भुना, टमाटर डाला, तो 2 चम्मच दही के डाले। तो जो मैंने स्टॉक किया हुआ था इसका बीफ का स्टॉक, यखनी निकाली थी, वो फिर मैंने आलू भून के डाल दिए। तो बस मैं सुबह को नाश्ता करती हूँ या रात को खाना खाती हूँ। तो मेरी भी तो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, गले बहुत ख़राब हुए हुए हैं। मैं इमली पड़ी हुई थी, मैंने इमली खा ली, जिससे मेरे गला पकड़ हो गया। तो सिरप पी रही हूँ, दवाई खा रही हूँ। तो सुबह मेरी तारीख़ भी है अदालत की। तो बस क्या करूँ, ज़िंदगी ऐसी है जैसे ना बहुत सी लगती है। मैं कभी कभी बहुत बहुत हिम्मत वाली, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, कभी कभी तंग पड़ जाती हूँ। तो मैं कहती कहाँ वो खुशियाँ गई जो मेरे हस्बैंड सारे काम संवारते थे, सारे काम करते थे घर के, मुझे पता भी नहीं होता था, सिर्फ वो मुझे खर्चा दे देते थे, मैंने सिर्फ ग्रोसरी करनी होती थी किचन की, और कोई काम नहीं। अब तो सॉरी खांसी आ रही, अब तो हर काम मुझे करना पड़ता है। तो चलें जी, हदीस में भी है, जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह अन्हा थी, हम तो उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। वो आप भी तो तजारत करती थी कपड़े की, तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने ना चचा जान के साथ जाते थे कपड़ा शाम लेके ऊँटों के ऊपर। तो हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह अन्हा भी तो माशाल्लाह करती थी तजारत, औरत को चाहिए मज़बूत होना। तो हम तो उनकी खाक के बराबर, वो जितनी बड़ी हस्ती थी हज़रत खुतैजा रज़ी अल्लाह अन्हा, फिर वो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी ज़ोजा मोहतरमा बनी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, उनकी अज़मत को सलाम। तो औरत को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मुश्किलें तो आती हैं जाती हैं, तो मुश्किल में कभी भी नहीं घबराना चाहिए। लेकिन मैं कभी कभी, मैं कह तो रही हूँ, लेकिन कभी कभी मैं ना घबरा सी जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ ये सारे मर्दों के काम होते हैं, मर्द को करने चाहिए। बहरहाल जी, अल्लाह हिम्मत देने वाला है, अल्लाह हिम्मत दे तो औरत को करना चाहिए। अब देखें ना कितनी औरतें हैं, मेरी बहनें हैं, कोई हॉस्पिटल में जॉब करती हैं, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, कोई बैंकों में जॉब करती हैं। और मैं कहती हूँ बेटियाँ तो ज़्यादा प्यारी होती हैं, बेटियाँ तो माँ बाप का साथ देते हैं। बेटे भी देते होंगे, कोई कोई देते हो, जितना एहसास बेटियाँ करती हैं ना, वो बेटे नहीं करते हैं। उनकी जब बीवियाँ आ जाती हैं ना, तो फिर वो उनकी कोशिश यही होती है, आजकल का जो दौर जा रहा है, वो कहती हैं कि बस हम अलग हों, अलग घर हो, माँ बाप का दखल अंदाजी ना हो, हम जहाँ आएँ जहाँ जाएँ मर्ज़ी से, किसी का दखल अंदाजी ना हो। गले बहुत ख़राब हुए हैं, तो लेकिन देखा जाए ना, तो माँ बाप एक रहमत, एक बरकत है। ये घर में जो बड़े बुज़ुर्ग बैठे हैं ना, ये हमारे लिए रहमत बैठे हुए हैं। कल इन्हीं को हम तलाश करेंगे, आज अगर हैं तो उनकी कदर करें। तो जो लड़कियां भी आती हैं, कई अच्छी भी होती हैं, 5 6 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, कई अच्छी भी होती है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है जो लड़की आती है तो वो कहती है, ये मेरे इधर ही एक लड़का है, वो काम करता है, अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, तो वो उससे मैंने कहा भाई आपकी तो शादी हुई थी, लव मैरिज, क्या हुआ है? कहता बाजी वो कहती थी कि अलग घर लेके दो माँ बाप से, अभी कहता महीना भी नहीं गुजरा तो कहती अलग घर में रहना है। तो मैंने पकड़ा है उसको, डिवोर्स दे दी। मैं कहा नहीं नहीं, ये काम नहीं करना था, थोड़ा सा उसको टाइम देना था। कहता नहीं जी वो रहना ही नहीं चाहती थी,
वो कहती थी अलग घर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, वरना मैंने नहीं रहना। तो मैं अपने माँ बाप को तो नहीं छोड़ना। मैं कहा हाँ भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। देखे ना, माँ बाप बड़ा करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। तो हम जब हम मतलब है कि छोटे होते हैं तो वो हम लोग बिस्तर गीला होता है, पेशाब बच्चा कर देता है, तो माँ बाप उसको उठा के तो वो उसको चेंज करते हैं, रात को उठ के अपनी नींद को ख़राब करते। तो खुदारा उन माँ बाप की कदर कीजिए जिनके माँ बाप हैं, और जिनके नहीं हैं उनसे पूछें कि क्या हाल है। मेरे नहीं है ना, मेरी माँ नहीं है, तो मुझे बड़ा दुख होता है। अपनी माँ को याद करती हूँ कि मैं अपने दुख किससे शेयर करूँ। फिर मैं जब जानमाज़ में बैठी हूँ, मैं अपने रब से बातें करती हूँ और अपने रब से ही शेयर करती हूँ, और होना भी ऐसे चाहिए। बजाय आजकल का जो दौर जा रहा है, किसी को अपना दुखड़ा सुनाने के लिए वो कोई ब्लैकमेल करे, आप उसको अपने रब के आगे पेश करें। रब सब सुनता है, सब जानता है, वो तो शारक से भी करीब है। तो खुदारा जो भी बहनें शादी करती हैं तो वो रहना सीखें, वो भी उनको अपना माँ बाप समझे, वही आपका घर होता है। तो बस जी, हम क्या कह सकते हैं, यही कह सकते हैं ना कि अपने माँ बाप के साथ रहे। तो मुझे ये लड़का, जब मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं कर, कहना नहीं बाजी वो बहुत ओवर हो गई थी, तो वो कहती थी कि नहीं, तो मैंने उसको पकड़ के डिवोर्स दे दिए। तो मैंने कहा चलें भाई आपकी मर्ज़ी है। तो अल्लाह ताला सबके लिए अच्छा करे, जिन जिन की शादी हुई हैं अल्लाह उनको निभाने के तौफीक दे, मियाँ बीवी को सलामत रखे, सिला रहमी डाले मियाँ बीवी में, अल्लाह ताला मियाँ बीवी को प्यार और मोहब्बत से रखे। अगर बाल बच्चे हैं तो माँ बाप का एहतराम करें, आमीन सुमा आमीन। आज मेरी कुकिंग देखी है मैंने क्या पकाया। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं शोरबा खाऊं, और रोटी को दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस जी, दुआओं में शामिल रखिएगा। मैं आपकी दुआओं की मुंतज़र है। आपने बहुत कम कर दिया मुझे कमेंट्स करना, आपकी वजह से ना मुझे मेरा वॉच टाइम पीछे चला गया। अगर आप एक फिंगर से लाइक कर देंगे, मैसेज कर देंगे, यानी कमेंट्स कर देंगे, तो आपका क्या जाएगा। मैं आपको दुआएं ही दूंगी ना इंशाल्लाह ताला जब भी नमाज़ पढ़ूंगी। और जो जो मेरी वीडियो को लाइक करता है, कमेंट्स करता है, यकीन करें मैं उसके लिए दुआ गो होती हूँ। और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और मेरी तरफ से आज से जुम्मा मुबारक सबको। और मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में शामिल रखिए, मैं आपको रखूँगी। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, सबकी, सब मुसलमान उम्मा की, और सब बहन भाइयों की जो जो मेरी वीडियो देखते हैं। अल्लाह कोई परेशान हाल है तो अल्लाह उसकी परेशानी दूर करे, आमीन सुमा आमीन। मैं इजाज़त चाहती हूँ जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।